सारंग के घर पे रौनक लगी हुई होती है। सारंग के बच्चे अपनी नानी माँ से कहानी सुनने की जिद करते हैं। नानी माँ, आज कोई बहुत अच्छी कहानी सुनाओ, ऐसे हमें नींद नहीं आएगी। नानी माँ, हम ईद की छुट्टियाँ मनाने कहाँ जाएंगे? अरे बच्चों, ईद तो अपने ही घर में मनाते हैं और मैं भी तुम लोगों के पास आ गई हूँ, तो अब तुम लोग और कहाँ जाओगे? बच्चों की नानी ईद मनाने उनके पास आई हुई होती है। अच्छा बच्चों, सुनो, मैं आज तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। दोनों बच्चे नानी माँ के बगल में सोए हुए नानी माँ की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। नानी बच्चों को कहानी सुनाती है और कुछ ही देर में बच्चे सो जाते हैं। अगले दिन सुबह को सारंग सब घर वालों को एक जगह बुलाता है। बच्चों, नानी माँ, सारा, जरा इधर तो आओ, जरूरी बात करनी है। सब घर वाले लाउंज में जमा हो जाते हैं। बैठ जाओ सब लोग। और सब वहीं बैठ जाते हैं। अब बताइए भी, ऐसी क्या बात है जिसके लिए हमें बुलाया है? मैं ईद की छुट्टियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्यों ना हम सब ईद के बाद एक हफ्ते के ट्रिप पर चले जाएं, किसी अच्छी जगह पे। मैं तो लंबा सफर नहीं कर पाऊंगी, तुम लोग ही जाओ। और वैसे भी मेरी मानो तो अपने गांव से बेहतर कौन सी जगह है। बच्चे यहीं पे ही घूमेंगे फिरेंगे और हम अपने घर में रहेंगे सुकून से। अम्मा जी, आप भी चले ना, घूमने चलते हैं। काफी अरसा हो गया है, हम कहीं घूमने नहीं गए। मैंने सोचा है किसी आइलैंड पे चलते हैं या किसी समुंदर किनारे। हाँ, अब बस चलेंगे, जरूर चलेंगे, हम घूमना चाहते हैं। फिर सब लोग तैयारी कर लेते हैं और एक समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पर सारंग टेंट लगाता है और बच्चे बॉल के साथ खेलने लगते हैं और बड़े आपस में गपशप करते हैं। इतने में वहां एक पापड़ वाली आती है। पापड़ ले लो, पापड़ ले लो, मजे मजे के पापड़ ले लो। बाबा, हमें पापड़ लेके दो, बहुत अच्छे होते हैं पापड़। सारंग बच्चों को पापड़ लेके देता है और वो मज़े से खाने लगते हैं। सूरज ढलने लगता है और वो सब उसी टेंट में अपने बिस्तर लगा के सो जाते हैं। सब सो रहे होते हैं और अचानक चिंटू की आंख खुल जाती है। बबली, ओ बबली, ज़रा उठो, बाहर जाते हैं खेलने के लिए। अब आधी रात हो चुकी है, बाहर कोई खतरा आ गया तो? अरे कुछ नहीं होता, तुम चलो, बहुत मजा आएगा। चिंटू और बबली बाहर जाते हैं और खेल रहे होते हैं। कुछ देर में उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है। चिंटू और बबली बहुत घबरा जाते हैं और देखते हैं कि एक मगरमच्छ उनकी तरफ आ रहा होता है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमारी मदद करो, कोई बचाओ। फिर भागते भागते चिंटू और बबली जंगल में खो जाते हैं और पूरी रात वहीं भटकते रहते हैं। सुबह होती है तो सारंग टेंट के अंदर बच्चों को ना देखकर सबको उठाता है और सब लोग परेशान हो जाते हैं और बच्चों को ढूंढने निकल जाते हैं। सारा, वो देखो, सामने घना जंगल है, कहीं बच्चे वहां तो नहीं चले गए? ओह खुदा, मेरे बच्चे किसी खतरे में तो नहीं पड़ गए? वो महफूज तो होंगे? अरे मैंने तो कहा था, पहले ही मना किया था, घर पे ही सुकून से रहते, लेकिन तुम लोग नहीं माने और यहाँ आके मुसीबत में डाल दिया। वहाँ बच्चे पूरी रात भागते भागते एक दरख्त के नीचे सो जाते हैं और सुबह में वहाँ एक आदमी अपने भैंसों को चराने जा रहा होता है। बच्चों को देखकर बोलता है, ए नादान बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? ये भी कोई सोने की जगह है? बच्चे आदमी की आवाज़ सुन के उठ जाते हैं और बहुत डरे सहमे होते हैं। अंकल, हम लोग खो गए हैं, हम समंदर किनारे पिकनिक मनाने आए थे और हमारे साथ वहाँ एक वाकया पेश आया और हम यहाँ पहुँच गए।
बच्चों, चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँचा देता हूँ। फिर वो बच्चे उस भले आदमी के साथ चल पड़ते हैं। वो आदमी उसी इलाके का होता है और पूरे जंगल के रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ होता है। वो बच्चों के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। वहाँ चिंटू और बबली के माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, जो कि बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बच्चों को हमारे पास पहुंचा दिया। अरे भाई साहब, ये तो हमारा फर्ज है, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। फिर वो लोग अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश होते हैं और सब अपने घर को लौट जाते हैं। वो आदमी भी अपनी भैंसों को लेकर चला जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऑल बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।